अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता कई रोज़ से गिलगित बल्तिस्तान बर के असातिज़ा जो है वो एहतजाज पर हैं। उनका मुतालबा है कि जो हमारे प्रोफेशनल डिग्रियां हैं बीएड, उसके हुसूल के बाद से हमारे अगले स्केल में तरक्की वो ड्यू है और हमें वो तरक्की नहीं दी जा रही। जबकि हमारे कई साथी जिनको 2016 में ये तरक्कियाँ दी गई हैं, उसी तरह हमारा भी हक़ बनता है कि हमारे पास ये प्रोफेशनल डिग्री है और जो रिक्वायरमेंट है हम पूरी करते हैं, लिहाजा हमें भी तरक्की दी जाए। इस मुतालबे के साथ इस वक्त 6834 असातिज़ा जो है वो एहतजाज पर हैं, जिसमें तमाम 14 अज़ला के असातिज़ा शामिल हैं। ज़्यादातर EST असातिज़ा है जो 14 से स्केल 16 में जिनकी तरक्की होना है। बेशतर असातिज़ा की तरक्की जो है 2016 में हुई थी, उसके बाद से ये असातिज़ा भी यही मुतालबा दोहरा रहे हैं कि भाई हमारे पास भी यही प्रोफेशनल डिग्री है, तो हमारे भी इसमें तरक्की होनी चाहिए। जब तरक्की नहीं हुई तो इन्होंने सर्विसेज ट्रिब्यूनल से रब्ता किया और सर्विसेज ट्रिब्यूनल ने 31 मई 2016 को इन असातिज़ा के हक़ में फ़ैसला दिया था और कहा गया था कि इनको इनकी तरक्कियाँ मिलनी चाहिए। जिसके बाद सूबाई जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में गई और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट से इस केस की समाअत होने के बाद 23 सितंबर 2020 को फ़ैसला आया कि उन्होंने भी सर्विस ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को बरकरार रखा और इन असातिज़ा को तरक्की के लिए अहल करार दे दिया गया। जिसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन के लिए दोबारा सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में ये केस चला गया तो 23 अगस्त 2022 को सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने करार दिया कि जब तक हमारी DB नहीं बनती है तब तक इस पर अमल दरामद को सस्पेंड किया जाता है। अमल दरामद तब होगी जब इसके DB बने और इस पर दोबारा गौर हो। लेकिन जो असातिज़ा हैं वो मुसलसल अपने इस मुतालबे को दोहरा रहे हैं। महकमे तालीम का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि उनका कहना है कि जितनी बड़ी तादाद में ये असातिज़ा हैं 6834, उनको इससे इनकार नहीं है कि इनके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है या वो तरक्की के अहल नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ ये है कि इतने बड़ी तादाद में हमारे पास स्केल 16 में इतनी वैकेंसियाँ मौजूद नहीं हैं। जब इतने वैकेंसियाँ मौजूद नहीं हैं तो हम किन पोस्टों के अगेंस्ट जो है इनको तरक्की दे दें। तो जो तंजीम असातिज़ा है गिलगित बल्तिस्तान का, वो इस वक्त इस एहतजाज को लीड नहीं कर रही है, लेकिन उनका मौक़िफ़ है कि हम असातिज़ा के मौक़िफ़ के साथ हैं कि ये उनका हक़ बनता है, उनको तरक्की मिलनी चाहिए। लेकिन एक GB टीचर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, वो इस एहतजाज को लीड कर रही है और उनका कहना यह है कि जब तक हमारे असातिज़ा को उनका हक़ नहीं मिलता, उनको अगले स्केल में तरक्की नहीं मिलती, हमारा यह जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। जिसके बाइस 14 के 14 अज़ला के जो तालीमी इदारे हैं, जो स्कूल हैं, वो मुतासिर हो रहे हैं और महकमे तालीम ने बहुत कोशिश की कि इन असातिज़ा को कायल किया जाए कि जो महकमे की मजबूरियाँ हैं और जो वैकेंसीज़ का मसला है वो हल होने पर इनको तरक्कियाँ मिलेंगी। लेकिन असातिज़ा कह रहे हैं वैकेंसीज़ लाना हमारा काम नहीं है या इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लिहाजा जिस तरह हमारे दूसरे साथियों को तरक्की दी गई है हमें ये तरक्की दी जाए। तो महकमे तालीम ने तलबा को उनके तालीमी नुकसान से बचाने के लिए हफ्ते खेल का जो है ऐलान किया ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स में मसरूफ़ रहें। अगरचे शेड्यूल के हिसाब से जो हफ्ता खेल है, जो स्पोर्ट्स वीक है, वो तमाम स्कूलों में सितंबर के महीने में मनाया जाता है, लेकिन इस एहतजाज की वजह से महकमे तालीम ने ये करार दिया कि ये फिलफौर जो है ईद की छुट्टियों तक ये हफ्ता खेल स्कूलों में जारी रहे ताकि जो है स्टूडेंट्स हैं उनका तालीम का हर्ज ना हो। दूसरा हुक्म उन्होंने ये जारी किया था कि जितने असातिज़ा हैं उनकी जो तालीमी डिग्रियां हैं उनकी छानबीन की जाएगी और जो अपॉइंटमेंट के मौके पे जो उनकी एज थी उसको असेस किया जाएगा। अगरचे असातिज़ा ये इनकार नहीं कर सकते कि हम जो है अपनी डिग्रियां तस्दीक नहीं करवाएंगे, लेकिन असातिज़ा का कहना यह है कि हमारी डिग्रियां पहले ही तस्दीक हो चुकी हुई हैं और अपॉइंटमेंट के मरहले पे भी हमारे डिग्रियों की तस्दीक हो चुकी है। जो 2017 से 2020 के दरमियान जो असातिज़ा जो तकर्रुर हुए हैं और बिलखुसूस जो NTS के तहत या जो CTSP के तहत तकर्रुर हुए हैं, उनके तो बाकायदा जो है डिग्रियों की तस्दीक हुई है, बाकायदा यहाँ से बंदे गए हैं और मुतल्लिका बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से उनकी डिग्रियों की तस्दीक हो गई हैं। लेकिन दीगर टीचर्स के बारे में बताते हैं कि उनकी प्रॉपर तरीके से तस्दीक नहीं हुई है। तो अभी महकमे तालीम ने इस हवाले से भी हुक्मनामा जारी किया है। साथ ही वज़ीर आला ने एक कमेटी तश्कील दी थी
جس کو وزیر خزانہ لیڈ کر رہے ہیں، وزیر تعلیم بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں، سیکرٹری تعلیم اس کمیٹی کے ممبر ہیں، اور سیکرٹری سروسز بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں۔ یہ بہت ہائی سطح کی، اعلیٰ سطح کی کمیٹی ہے جنہوں نے اس مسئلے کا بغور جائزہ بھی لیا ہے، اور ان کا سیشن بھی ہوا ہے، اور کمیٹی نے قرار دیا ہے کہ فی الفور یہ کمیٹی جو ہے سمری بنا دے اور سمری وزیر اعلیٰ کو پیش کرے، اور اس سمری کے روشنی میں جو ریکمنڈیشنز آئیں گی اس حساب سے ان اساتذہ کے جو ترقیوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ یقیناً ایک تو جہاں ڈی بی بنے گی تو وہاں سے بھی دوبارہ ہدایت آئیں گی سپریم اپیلیٹ کورٹ کی جانب سے بھی، اور یہاں ابھی جو بااختیار کمیٹی بنی ہوئی ہے ادھر سے جو ریکمنڈیشن جائے گی اس میں بھی یقیناً اساتذہ کے اس مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ان اساتذہ کو جو ان کا آئینی طور پہ، قانونی طور پر حق بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے، اور بالخصوص جو تعلیمی حرج ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس کا اس سے بچانے کے لیے فی الفور یہ فیصلہ لیا جائے، کیونکہ پچھلے سالوں میں انٹر کا رزلٹ بھی افسوسناک رہا، خراب رہا، میٹرک کا رزلٹ بھی خراب رہا، اور جو جی بی کا اپنا ایلیمنٹری بورڈ ہے وہ رزلٹ بھی خراب رہا تھا، اور اس وقت سیکرٹری ایجوکیشن نے، چیف سیکرٹری نے اتنی ہدایات دی تھیں، اور یہ جنگی بنیادوں پر تمام اسکولوں میں تعلیم کے معیار کو بہتر کرنے اور جو ٹیچنگ میتھڈس ہیں ان کو امپرومنٹ لا کے اسکولوں میں بہتر تعلیم کے لیے توجہ دی جا رہی تھی۔ ایسے میں یہ احتجاج یقیناً ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ آنے والے وقتوں میں پھر طلباء کے نتائج پہ سوالات اٹھ سکتے ہیں، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مسئلے کا سنجیدہ اور فوری حل نکالا جائے تاکہ اساتذہ واپس اپنے اسکولوں میں درس و تدریس میں مشغول ہوں، اور طلباء جو ہے جس طرح توقع کی جا رہی تھی پچھلے سالوں کی نسبت اس سال کا جو تعلیمی رزلٹ ہے وہ بہتر آئے گا، اور بہتر لانے کے لیے ضروری ہے کہ درس و تدریس کا عمل جو ہے بلا تعطل فی الفور جاری ہو۔ ناظرین، یہ تھا آج کا جی وی ٹوڈے، کل پھر کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔